CBSE क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है 3D ज्योमेट्री और हम टॉपिक कर रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। तो हमारे पास दो लाइंस गिवन है और उनके वेक्टर इक्वेशंस गिवन है। पहली लाइन का इक्वेशन क्या है, तो r इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस लेमडा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और सेकेंड लाइन का इक्वेशन है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। यह क्वेश्चन फॉरेन 2014 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। तो हमने ऐसा सिमिलर क्वेश्चन किया हुआ है जिसमें दो लाइंस का वेक्टर इक्वेशन हमें गिवन है ना, और हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 आप देख सकते हैं, जहाँ पर हमने सिमिलर क्वेश्चन किया है। तो यहाँ हम आंसर इसका आ जाएगा 10/√59 यूनिट्स है ना। अगर आप इसको रैशनलाइज करिएगा तो ये आपका हो जाएगा 10√59/59 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर, आप लिख दीजिएगा लास्ट में, द रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन लाइन्स इज 10/√59 यूनिट्स या 10√59/59 यूनिट्स। तो अगला क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 43, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द लाइन। तो ये हमारे पास गिवन लाइन है। इक्वेशन क्या है, x/1 इज इक्वल टू y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z प्लस 1/2। तो यहाँ हमारे पास गिवन लाइन है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन लाइन इतना विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ √11 यूनिट्स फ्रॉम द ऑरिजिन। तो ऑरिजिन से इनका डिस्टेंस क्या है, इस लाइन पे उस पॉइंट को निकालना है जिसका डिस्टेंस ऑरिजिन से √11 यूनिट्स है। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले हमें एक पॉइंट लेंगे, इस पर एक जनरल पॉइंट लेंगे इस पर, ठीक है, और उस जनरल पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे ऑरिजिन से डिस्टेंस फार्मूला के अनुसार, और उसके बाद हम लोग उसको इक्वेट कर देंगे √11 से, क्योंकि दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस √11 है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। तो हमारे पास ये लाइन गिवन है, इसको हमने लेमडा मान लिया। क्यों माना, क्योंकि हम लोग XYZ एक जनरल पॉइंट लेंगे इस गिवन लाइन पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लेमडा मानेंगे तो x लेमडा हो जाएगा, y 2 लेमडा प्लस 1 हो जाएगा, और z की वैल्यू 2 लेमडा माइनस 1 हो जाएगी। तो द पॉइंट थ्रू विच द लाइन पासेस, मतलब एक ऐसा जनरल पॉइंट जिससे ये लाइन, ये गिवन लाइन पास करेगी, वो क्या हो जाएगा XYZ। तो मान लिया P लेमडा 2 लेमडा प्लस 1 और 2 लेमडा माइनस 1, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। नाउ लेट ऑरिजिन बी O0 0 0। तो ये दूसरा पॉइंट हमारा जिससे हमें डिस्टेंस निकालनी है वो है ऑरिजिन, तो उसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 होता है, तो O मान लिया, ठीक है। अब गिवन क्या है, डिस्टेंस OP इज इक्वल टू √11 यूनिट्स। दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस √11 है। तो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेमडा माइनस 0 या 0 माइनस लेमडा हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। तो OP माना है तो P x2 माइनस x1, ठीक है। तो हम लोग ऐसे किए हैं। तो यहाँ पर लेमडा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 0 है ना, y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, और z कोऑर्डिनेट 2 लेमडा माइनस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √11। ये रूट हो गया, ठीक है। दोनों तरफ ये डिस्टेंस फार्मूला लिख देंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा। फिर बस हमें सिंप्लीफाई करना है। जैसे ही हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो लेमडा की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें जो पॉइंट चाहिए था वो पॉइंट P है। तो एक बार लेमडा की वैल्यू +1 या 1 पुट करेंगे तो हमें 1 पॉइंट मिलेगा, और -1 पुट करेंगे तो 1 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो फ्रॉम 1, ये 1 है, यहाँ पर पुट करना है क्योंकि ये जनरल पॉइंट था। लेमडा की वैल्यू 1 पे मिल गया 131, और लेमडा की वैल्यू -1 पे मिल गया -1 -1 -3। तो ध्यान से ये 131 है, तो ऐसा नहीं है -1 -3 -1 हो जाएगा। यहाँ पर हमें पुट करके देखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट 131 निकला, और लेमडा -1 के लिए -1 -1 और -3 निकला, जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स इज डैश टू बोथ द लाइन्स। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2020 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स, तो अगर हमारे पास दो स्क्यू लाइन्स है तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, ठीक है,
द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो परपेंडिकुलर होगा बोथ लाइन्स के, ठीक है। 2020 का क्वेश्चन था, 1 मार्क का था, तो यहाँ हम पूरा लिखेंगे, सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पूरा लिखेंगे द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन्स, और यहाँ पर अंडरलाइन भी कर देंगे हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन में था। तो ये हमारा पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन क्या है, डिफाइन स्क्यू लाइन्स। तो पहले हमें स्क्यू लाइन्स को डिफाइन करना है, उसके बाद यूजिंग ओनली वेक्टर अप्रोच यूज़ करके फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग टू स्क्यू लाइन्स। तो यहाँ हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है, वेक्टर इक्वेशन दी हुई है दो स्क्यू लाइन्स की। देख लेते हैं पहले क्या है इक्वेशन। तो पहली लाइन की इक्वेशन है r इज इक्वल टू 8 + 3 लैम्डा आई कैप माइनस 9 + 16 लैम्डा जी कैप प्लस 10 + 7 लैम्डा के कैप, ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइन की इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में 15 आई कैप प्लस 29 जे कैप प्लस 5 के कैप प्लस म्यू 3 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 5 के कैप। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2017 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं स्क्यू लाइन्स होती क्या है। द लाइन्स विच आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल आर कॉल्ड स्क्यू लाइन्स। तो स्क्यू लाइन्स क्या होती हैं, वो एक प्लेन में नहीं रहती हैं, ठीक है, क्योंकि अगर कोई एक सिंगल प्लेन है तो उस प्लेन में कोई भी लाइन्स या तो इंटरसेक्टिंग होगी या फिर पैरेलल होगी, ठीक है। तो स्क्यू लाइन्स क्या होती है, 3 डायमेंशनल में होती है, मतलब अलग अलग प्लेन में होती है, वो नॉन कोप्लेनर होती है। तो स्क्यू लाइन्स क्या होती है, जो इंटरसेक्टिंग भी नहीं होती और पैरेलल भी नहीं होती हैं, वो अलग प्लेन्स में होती हैं, 3 डायमेंशनल में डिफाइन होती हैं, तो उसको स्क्यू लाइन्स बोलते हैं। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गिवन टू स्क्यू लाइन्स जब हम लोग निकालेंगे तो हम क्वेश्चन नंबर 37 को रिफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में भी हमारे पास दो गिवन लाइन्स थी वेक्टर फॉर्म में, बस वहाँ पर वर्ड स्क्यू लाइन यूज़ नहीं किया गया था, पर वो भी स्क्यू लाइन्स थी, 3 डायमेंशन में डिफाइंड थी, आई कैप जे कैप के कैप। तो क्वेश्चन नंबर 37 में हमने ऐसा क्वेश्चन किया था जहाँ पर दो लाइन्स वेक्टर फॉर्म में गिवन थी और हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था, ठीक है। तो आप यहाँ पर उस क्वेश्चन को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे क्या है कि इसको आप पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिएगा। जैसे यहाँ पर है 15 आई कैप प्लस 29 जे कैप प्लस 5 के कैप, और ये म्यू है और उसके बाद ये वेक्टर है। उसी तरह यहाँ पर हम लोग अगर सॉल्व करेंगे और लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर इस लाइन को भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिख सकते हैं, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी आपका आ जाएगा 1176 बाई रूट 7056। तो इसको आप निकाल लीजिएगा, इसका रूट आप निकालिएगा तो 84 आएगा, इसको कैंसिल करिएगा तो 14 यूनिट्स आएगा। तो आप लिख सकते हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गिवन टू स्क्यू लाइन्स इज़ 14 यूनिट्स। अब हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 6, जो कि है इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। तो ये भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से रिलेटेड है, पर ये हमारे एक अलग टॉपिक है, तो इसके भी देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, शो दैट द लाइन्स। तो हमारे पास दो गिवन लाइन्स है कार्टेशियन इक्वेशन में। शो दैट द लाइन्स x + 1/3 इज इक्वल टू y + 3/5 इज इक्वल टू z + 5/7, और दूसरी लाइन का इक्वेशन है x - 2/1 इज इक्वल टू y - 4/3 इज इक्वल टू z - 6/5 इंटरसेक्ट। ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट है, अलग तरह से इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे, है ना। यह क्वेश्चन दिल्ली 2014 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम टॉपिक 6 और क्वेश्चन नंबर 46 से कंटिन्यू करेंगे।